अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से अमरीका और नेटो के लिए एक खुला ख़त जारी किया गया है। ओपन लेटर के अंदर अफ़गान तालिबान ने कहा है कि दुनिया के अंदर हर कौम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखती है और वो किसी भी गासिब या काबिज़ के जारियत को या जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल से जारी इस जंग के अंदर अफ़गान अवाम ने भी अमरीका और नेटो के जाबिराना कब्ज़े को मुस्तरद किए है और अमरीका और तालिबान के दरमियान जो गुज़श्ता 19-20 साल से जंग जारी है, इस जंग में अमरीका को अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और ये अमरीका की तारीख़ की सबसे बड़ी जंग बनी है और इस जंग में नेटो और अमरीका को बहुत नुकसान हुआ है। इसी मकसद के लिए कि ये जंग ये नुकसान ना हो और अफ़गानिस्तान के शहरियों को सुकून मिल सके, तालिबान ने गुज़श्ता साल दोहा एग्रीमेंट किया अमरीका और नेटो के साथ, लेकिन अब दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन की इतला सामने आ रही हैं। लिहाजा हम अमरीका को और नेटो को ख़बरदार करते हैं कि वह हमारे साथ किए गए वादों को पूरा करे, बदअहदी ना करे। इसका नुकसान अमरीका और नेटो को होगा। अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम इमारत इस्लामिया पूरी दुनिया को यकीन दिला चुकी है कि तालिबान की हुकूमत के अंदर ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ख़वातीन को तालीम जारी रखने की इजाज़त दी गई और अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन के स्कूल्स, मदारसे और कॉलेजेस चला रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान दुनिया के जो जदीद तरीन मफादात हैं या दुनिया के अंदर लोगों की जो हकूक़ हैं उन हकूक़ की ज़ामिन है। साथ साथ अफ़गान तालिबान ने कहा कि हमने मनशियात को रोका और लोगों को मुतबादिल रोज़गार फराहम किए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल करने में हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हेल्थ के लिए, सेहत की सहूलियात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की और दीगर NGOs के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और इसके अलावा दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो तालिबान की इमारत इस्लामिया ने पूरे किए हैं। और साथ साथ अफ़गान तालिबान जो इमारत इस्लामिया की इस्लामी शरी हुकूमत है, इसे अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतरीन आइडियल हुकूमत मानती है और अफ़गान तालिबान की नज़र में तमाम अफ़गान शहरी बराबर की हैसियत रखते हैं, उनके दरमियान कोई इम्तियाज़ी फ़र्क नहीं है। लिहाजा हम अमरीका और नेटो को बार बार ये यकीन दहानी कराते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ खामखा प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए और जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को, वादों को पूरा किया जाए। अगर अमरीका और नेटो बदअहदी करेगी तो ये जंग बढ़ेगी और इस जंग का नुकसान पूरी दुनिया को होगा और साथ साथ अफ़गान शहरियों को भी होगा। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा और तालिबान के सियासी सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस बात पर यकीन रखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया और तालिबान की इस्लामी हुकूमत ना सिर्फ अफ़गान शहरियों के मसाइल हल करने के लिए काफ़ी है बल्कि दुनिया भर के लिए एक आइडियल मिसाली हुकूमत भी बनेगी। लिहाजा अमरीका अपने वादों को पूरा करे और अपनी फ़ौजों को निकाले। अगर अमरीका बदअहदी करेगा तो इसका नुकसान अमरीकियों को भी होगा और नेटो को भी होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि नेटो ममालिक का आज एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है, जिससे पहले स्टोलनबर्ग जो नेटो के सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि हम दुरुस्त वक्त पर फ़ौजें निकालेंगे, तालिबान की बात नहीं मानेंगे और आज के इजलास में बड़े फ़ैसले तवक्को किए जा रहे हैं और इतलात ये भी हैं कि शायद नेटो अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर मई 2021 के बाद भी बरकरार रखे। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें जारी हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि 1 दर्जन से ज़ायद तालिबान को शहीद किया गया है, जबकि तालिबान ने इन खबरों की नफ़ी की है और साथ साथ तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों में मुतअद्दिद कैदियों को रिहा करने का भी काबुल हुकूमत दावा कर रही है। रात के तालिबान की कार्रवाइयों में 26 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी, गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ने से काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा इत्तला
सामने आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी फरवरी के आखिरी हफ्ते में मकबूजा कश्मीर का विज़िट करने जा रहे हैं। इस मौके पर कश्मीरियों की जानिब से पूरे कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त एहतजाज होगा, हड़ताल होगी और मोदी हुकूमत के इस दौरे को मुस्तरद कर दिया गया है। साथ साथ नासिका में सामने आ रही हैं कि मुजाहिदीन ने ताज़ा बड़े हमले के अंदर भारतीय फोर्सेस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। 5 भारतीय फौजी IED ब्लास्ट के अंदर ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 2 भारतीय फौजियों के हलाक होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा नासिका में सामने आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय ममालिक और अफ्रीकी ममालिक समेत कई ममालिक के लोगों को बतौर वफद के मकबूजा कश्मीर भेजने का ऐलान कर रखा है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ घंटे के बाद जो भारत की जानिब से यूरोपीय ममालिक का वफद है वो कश्मीर पहुँचेगा। लेकिन इससे पहले भारत ने यह साजिश की है कि आर्जी तौर पर इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया गया, 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया और इसी तरह से जो बंकर्स हैं, जो चेक पोस्टें हैं, उन्हें भी हटा दिया ताकि यूरोपीय ममालिक और इसी तरह से दीगर ममालिक के लोगों के जो लोग हैं, उनके वफद के जो लोग हैं, उनके सामने वाज़े किया जाए कि कश्मीर के अंदर सब कुछ बेहतर है, कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई चेक पोस्टें या बंकर नहीं है जिनसे लोगों को तंग किया जाता हो। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है और फ़ौज ज़बरदस्ती लोगों को चेक पोस्टों पर रोकती है, रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार करती है और उन्हें जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया जाता है। इसलिए आज यूरोपीय मालिक के वफद के जो दौरा कश्मीर है इसे कश्मीरियों ने मुस्तरद किया है और पुरजोर एहतजाज करने और मजम्मत करने की अपील भी की गई है। आगे बढ़ने का हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर अक़लियतों पर जुल्म होता है। भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन बनाए गए, ईसाइयों पर जुल्म हुआ, हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये बढ़ते जा रहे हैं। भारत के मशहूर साबिक़ क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उन्होंने दलित नस्ल के हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा और नस्ल परस्ती से भरे हुए कमेंट्स किए हैं। इसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई गई है और उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है कि दलित नस्ल के हिंदुओं की उन्होंने तौहीन की है। साथ साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर एक नौजवान हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया है इस जुर्म में कि उनका ख्याल था, जो उनके ख़ानदान के लोग थे वो ये समझते थे कि वो मुसलमान होकर एक मुसलमान जो लड़का था उससे शादी करना चाहती थी, इस वजह से उसे ज़िंदा जला दिया गया है। इससे वाज़े होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत भारत के अंदर पाई जा रही है। साथ साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की जमात ने मुसलमानों से अपील की है कि आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं इनमें कांग्रेस की जमात को वोट दिया जाए ताकि CAA के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा कवानीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं इनकी अमली रोकथाम के लिए कांग्रेस अपना किरदार अदा कर सके। आगे बढ़ने का हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी नासिक काम भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने भारतीय इलाकों से फ़ौजें निकालना शुरू कर रखी हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से, भारतीय आर्मी की जानिब से कुछ ताज़ा तस्वीर जारी की गई हैं जिनमें बूट्स को, कश्तियों को देखा जा सकता है जो पेंगोंग झील से निकल रही हैं और टैंकों को भी दिखाया गया है जो चाइना टैंक अपने वापस लेकर जा रहा है। लेकिन अफ्रीकाम माहिरीन, खुद भारत के अंदर के लोग ये कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर किया है, चाइना महज चंद किलोमीटर पीछे हटा है, मुकम्मल डिसंगेजमेंट नहीं कर रहा है और मोदी अवाम से झूठ बोल रहा है। इसके बदले में नासिकाम चाइना की जानिब से बड़े पैमाने पर भारत में तिजारती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं और आने वाले हफ्तों में मोदी हुकूमत बाकायदा मुलाकातें करने जा रही है, मीटिंग अरेंज कर रही है ताकि चीन की इन्वेस्टमेंट आए और चाइना भारत के अंदर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स करे, बड़े पैमाने पर चीज़ों को फ़रोख्त करे, जिससे भारतीय अवाम में गम गुस्सा है और मोदी हुकूमत को बागी और देशद्रोही और मुल्क बेचने वाला करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ने का हम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये नासिक काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा, वो लंदन के अंदर मफरूर बैठा है, अदालत को मतलूब है, लिहाजा इश्तिहारी मुजरिम है, उसके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के बाद अब वो लंदन से बाहर सफ़र नहीं कर सकेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जमात के लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ को मौजूदा हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट में
पासपोर्ट को रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है और नवाज शरीफ वहाँ पर लंदन के अंदर बआसानी रह सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान से पैसा लूट कर ये हुक्मरान बाहर चले जाते हैं और फिर अदालतों के अंदर इनके खिलाफ केसेस मुकदमा चलते हैं, लेकिन सज़ाएँ नहीं होती, जो काबिल अफसोस बात है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान को IMF की जानिब से $6 अरब का बेल आउट पैकेज देने का ऐलान कर दिया गया है। क्या ही अच्छी बात हो, पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर मौजूद मादनियात वसाइल को निकाले और IMF और दीगर इदारों से कर्जे लेने की, जो भीख मांगने की या आप कह सकते हैं भीख लेने की जो रविश है, इसको तर्क कर दिया जाए और वतन अजीज़ के अंदर मौजूद जो अरबों डॉलर के पेट्रोल के ज़खायर हैं, मादनियात के ज़खायर हैं, उनसे इस्तेफादा किया जाए। आगे बढ़ने को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम तुर्की और अमेरिका से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि तुर्की ने बग़ैर पायलट के या बग़ैर कप्तान के कश्तियाँ बना ली हैं, जो जदीद तरीन जंगी कश्तियाँ हैं, बाहरी जहाज़ हैं, जो बग़ैर पायलट के ड्रोन तैयारों की तरह जो कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए से चलाई जा सकती हैं। इससे पहले तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाकर, बेरकदार नामी तैयारे बनाकर पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है और अब तुर्की की नेवी की जानिब से ऐसी कश्तियाँ और बाहरी जहाज़ बनाए जा रहे हैं जो बग़ैर पायलट के चल सकते हैं और दुश्मन के अहदाफ को टारगेट कर सकते हैं। इससे भारत को तशवीश हो रही है कि पाकिस्तान भी ये जो जदीद अंदाज से जो कश्तियाँ हैं बग़ैर पायलट या कप्तान के चलने वाली, पाकिस्तान को भी तुर्की फराहम करेगा, जिससे भारत को ख़तरात हैं। लिहाजा भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ है और इस तरह की जंगी जहाज़ों की तरफ जाए ताकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कमज़ोर ना हो सके। साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका से ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका की जानिब से जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से जहाज़ों को गिराया जाता है, या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, इसके तोड़ के लिए अपनी फोर्सेस को एडवांस करना शुरू कर दिया गया है। भारत का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को भी फराहम करेगा ताकि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत इनको इस्तेमाल कर सके। आगे बढ़ने का हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम ईरान से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि बहरे हिंद के अंदर ईरान ने रशिया की फ़ौजों के साथ मिलकर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। ईरानी ज़राए अबलाग ख़बर दे रहे हैं कि रूस के साथ होने वाली इन जंगी मशकों से ईरान दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि हमें ना डराया जाए, हमें ना धमकाया जाए। बिलखुसूस अमेरिका को और सऊदी अरब को और उनके इत्तेहादियों को पैगाम है कि ईरान को तन्हा ना समझा जाए। ईरान के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं। साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने इस बात की तस्दीक की है कि चाइना के बीजिंग हुकूमत के साथ ताल्लुकात में इजाफ़ा हुआ है। $450 अरब की इन्वेस्टमेंट चाइना ईरान के अंदर कर रहा है और इसके बदले में ईरान अपने पेट्रोल के कुएं चीन के हवाले कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मॉस्को का दौरा किया है जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और दीगर ओहदेदारों ने, और शाम के मामले पर वहाँ पर एक बड़े इजलास के अंदर शिरकत की गई है। लेकिन सऊदी अरब के मीडिया नेटवर्क अल अरबिया ने दावा किया है कि जो मॉस्को जाने वाला ईरान की पार्लियामेंट का एक बड़ा डेलीगेशन था, वफद था, इसके अंदर शामिल एक रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है अमरीकी पाबंदियों की वजह से, जो तेहरान के लिए एक बड़ी बदनामी का सबब बना है और इससे अमरीका, इससे रूस और ईरान के ताल्लुकात पर असर पड़ा है। दूसरी जानिब अफ्रीका में इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म ना की गई, जोहरी डील ना की गई, तो हम जदीद हथियार मिसाइल भी बनाएंगे, एटमी हथियार भी बनाएंगे और अमेरिका पर भी हमले करेंगे अगर अमेरिका ने ताख़ीर की। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम फ़लस्तीन और इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर मौसम सरमा की बर्फ़बारी हुई है, जिससे मस्जिद अक़सा, गुंबद सफ़रा और इसी तरह से जो दीगर बैतुल मुक़द्दस के अहम तरीन मकामात हैं वो बर्फ़बारी से ढप गए हैं। इसकी तस्वीर भी जारी हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम आलमी अदालत इंसाफ के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी मुकदमात का ट्रायल जारी है। इस हवाले से ख़बर में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल जानबूझकर हीले बहाने कर रहा है और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर होने वाले मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहा है। लेकिन फ़लस्तीनियों ने कहा है
कि इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जारी ट्रायल को तेज़ होना चाहिए और जल्द से जल्द इसराइल को सज़ा सुनानी चाहिए। इसके अलावा नज़ीर इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल की यहूदी हुकूमत की जानिब से गज़ा के अंदर मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन फराहम करने में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और जानबूझकर ऐसी रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि गज़ा के मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन फराहम ना हो सके। और वेस्ट बैंक के अंदर भी मुसलमानों को कोरोना वैक्सीनेशन में रुकावटें इसराइल खड़ी कर रहा है, जिसकी इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने मजम्मत की है। इसके अलावा नज़ीर यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी डील पर इसराइल कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही इस डील के अंदर शरीक होगा। इसराइल इस डील के मुखालिफ है, लिहाजा जो बाइडन हुकूमत को ईरान के साथ किसी भी तरह की डील करने से दूर और बाज रहना चाहिए। आगे बढ़े तो जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर बर्मा, म्यांमार और इसी तरह से जापान से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि म्यांमार के अंदर फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ अवाम का एहतजाज गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से जारी है। अवाम के एहतजाज को मुस्तरद करने के लिए फ़ौज ने ऐलान कर दिया है कि जो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक होगा उसे 20 साल तक जेल के अंदर रहना होगा। जो म्यांमार के अंदर फ़ौजी हुकूमत है उनकी जानिब से मुसलसल मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जा चुका है, जिसके ख़िलाफ़ दुनिया भर से फ़ौजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। साथ साथ नज़ीर बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमान भी फ़ौजी बगावत की वजह से परेशान हैं, क्योंकि रोहिंग्या के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन की तवक्को की जा रही है और रोहिंग्यन मुसलमानों पर भी मज़ालिम बढ़ने का ख़दशा है। इसके अलावा नज़ीर जापान से ख़बर सामने आ रही है कि चीनी जंगी बाहरी जहाज़ों ने जापान के समंदरी हदूद के अंदर मुदाखलत की है, जिससे जापान की जानिब से चाइना को वार्निंग दी गई है कि हमारी समंदरी हदूद की चाइना मुसलसल खिलाफ वर्जी करके जंग की धमकी दे रहा है और जंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा चाइना को जापान ख़बरदार करता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। आगे बढ़ने का जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नसीब अफ्रीकी ममालिक के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ्रीकी ममालिक का अफ्रीकी यूनियन का एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें गैर मुल्की फ़ौजों को अफ्रीकी ममालिक से निकालने पर जोर डाला गया है। अफ्रीकी ममालिक के तमाम नुमाइंदा ममालिक के सरबराहान ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि किसी भी सूरत फ़रांस को, इसराइल को, अमेरिका या रशिया या चाइना के फ़ौजियों को अफ्रीकी ममालिक में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। साथ साथ नाज़िर सामने आ रही हैं कि चाड का इलाका है जहाँ से फ़रांस के बड़े फ़ौजियों को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। 1200 के लगभग फ़ौजी हैं फ़रांस के, जिन्हें चाड से मुंतकिल किया जा रहा है। आप जानते हैं माली के अंदर है, सोमालिया के अंदर, एथोपिया के अंदर है, चाड के अंदर है, नाइजीरिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक के अंदर फ़रांस का इस्तेमारी कब्ज़ा आज भी मौजूद है, जो वहाँ के वसाइल को लूटता है और अवाम को खाना जंगी की दलदल में धकेले हुए है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।